नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शैडो डायरीज के इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल से मतलब वोटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट डेज डिसाइडेड हैं कब कहाँ पे वोटिंग होगी, और उसके लिए तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। मैं बाहर का तो नहीं बोलता, मैं शहडोल का ही बता रहा हूँ। स्पेशली जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम वोटिंग टर्नआउट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है। कुछ दिन पहले स्टेडियम में पैराशूट से किया गया था। 2 दिन पहले दिया वगैरह जला के, वो जो आकाश में जाते हैं पैराशूट वाले दिए, वो सब जला के, प्लस रैलीज़ हो रही हैं, पद यात्राएँ हो रही हैं, गाँव में मुनादी हो रही है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें मैक्सिमम वोटिंग टर्नआउट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट, मतलब आपके हाथ में पावर है अपना लीडर चुनने के लिए, और उसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोट देते हैं तो एक अच्छा कैंडिडेट चुन के आने की संभावना पूरी रहती है। उसके लिए अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट होते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि कलेक्टर शहडोल ने मिस्टर तरुण भटनागर जी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, और आते ही साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। सेम एज इट इज़ कमिश्नर साहब के साथ भी है, तो आते साथ ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है चुनाव कराने की। वो लगे हुए हैं, और रिसेंटली उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जब आप वोट करने जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तभी आप वोट कर पाएंगे। आप बहुत सारी आईडी कार्ड्स हैं जो जिसके थ्रू आप वोट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे वोटिंग करने दिया जाएगा। मैं वो पूरी 12 वोटर आईडी कार्ड आपको बताने वाला हूँ कि आप इन 12 तरह की आईडी से वोट कर सकते हैं। मेरे अगर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं कि आप ये 12 टाइप की आईडीज़ हैं जिनके थ्रू आप वोट कर सकते हैं। आपको वोट करने दिया जाएगा डेफिनेटली। बहुत सारी सिचुएशन में ये होता है कि किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं रहता तो वो एक रिसिप्ट आती है, उससे कर लेते हैं। फिर आधार कार्ड होता है और भी कई तरह के होते हैं। तो मैं आपको टोटल 12 टाइप के जो आईडीज़ हैं वो बता देता हूँ। अगर आप इनको लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका वोट जो देने का अधिकार है वो रहेगा आपके पास, और आप वोट दे पाएंगे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आधार कार्ड है, डेफिनेटली सबको मालूम है। मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड इसलिए नहीं बोलूँगा कि 12 ये जो आईडीज़ हैं वो वोटर आईडी के अलावा हैं। तो आपको वोटर आईडी कार्ड अगर होता है तो वेल एंड गुड। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप इन 12 तरह की आईडीज़ से आप वोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आधार कार्ड, डेफिनेटली सबको मालूम होगा। उसके बाद होता है मनरेगा जॉब कार्ड। ये भी गवर्नमेंट के इशू किया जाता है। मनरेगा जॉब कार्ड रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है मनरेगा, उसका जॉब कार्ड रहता है। गवर्नमेंट से इशूड है तो आप इसके थ्रू भी जाके वोट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से ही इशू होता है। मैं यहाँ पे जितनी भी बात करूँगा वो सारे गवर्नमेंट कार्ड्स की ही बात करूँगा, बिकॉज वो एक ऑथेंटिकेशन होते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके या तो आधार कार्ड से या पैन कार्ड से या वोटर आईडी से कुछ ना कुछ बेस उसमें करेक्ट रहता है, तो फर्जी वोट डलने की संभावना नहीं रहती है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद हो गया पैन कार्ड, ये भी गवर्नमेंट से ही इशू होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड बोलते हैं जिसको। उसके बाद होता है इंडियन पासपोर्ट। ये वन ऑफ द सेफेस्ट है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और कुछ दिन पहले तो शहडोल में पासपोर्ट कार्यालय भी खुल गया है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत नहीं कर सकते बिकॉज 15-20 दिन बचे हैं, तो आप उतनी जल्दी पासपोर्ट आने से रहा। जिनके पास है वो उसके बेसिस पे जा सकते हैं। वैलिडिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा पासपोर्ट की, आपकी वैलिडिटी है कि नहीं, क्योंकि वैलिडिटी के बाद पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन आती है उनके भी कुछ ना कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें फ़ोटोज़ लगी होती है। पेंशन वो ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो भी चल जाएगा। फ़ोटो पेंशन पेपर्स या फ़ोटो पेंशन कार्ड वगैरह, पेंशन कार्ड वगैरह जो भी वहाँ से डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उसमें फ़ोटो लगी होना ज़रूरी है, तब होगा। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से इशूड आईडी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो डेफिनेटली हर एक डिपार्टमेंट से आईडी इशू होती है। तो आपको वो आईडी लेके जाना है और आप उसके थ्रू कर सकते हैं वोट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हो आपकी। अब आप बोलेंगे कि पासबुक के थ्रू कैसे होगा, तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से और पैन कार्ड से लिंक रहता है, तो उसके थ्रू आप वोट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर स्मार्ट कार्ड। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर स्मार्ट कार्ड है जो डेफिनेटली समथिंग कनेक्टेड टू जनसंख्या होगा। उसके स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी आप वोट कर सकते हैं।
लेबर मिनिस्ट्री का, श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ये भी चलेगा। उसके बाद सांसद और विधायकों के पहचान पत्र, ये डेफिनेटली ये उनके लिए ही होंगे, ये भी डेफिनेटली गवर्नमेंट से ही इशू होते हैं, तो ये उनके लिए हो जाएंगे। उसके बाद 12वां जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय का यूनिक दिव्यांगता आईडी, ये दिव्यांग लोगों के लिए है, दिव्यांगता आईडी है, इसको आप ले जाएंगे तो डेफिनेटली आप इससे भी वोट कर पाएंगे। तो ये टोटल 12 प्रकार के आईडीज हैं जिनको लेके आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप वोट कर पाएंगे। तो 19 तारीख को शहडोल जिले में पूरे मतदान है, पहले ही टर्म में शहडोल को ले लिया गया है। डेफिनेटली वोट जाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।